नमस्कार दोस्तों, एक अकेले शख्स ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। इसने 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज़्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराकर उनको दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और तब से लेकर पिछले 11 सालों से यह अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा नुकसान करने के बावजूद आज दुनिया में इसको हीरो की नज़र से देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट इसने कैसे चुराए, उनको क्यों लीक किया और इस सब के बाद भी यह अमेरिका की गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है? पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 6 जून 2013 की सुबह का सूरज अमेरिकन गवर्नमेंट पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया होता यूं है कि द गार्डियन और द वाशिंगटन पोस्ट पे खबरों की एक सीरीज़ पब्लिश होती है जिसमें एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट का कच्चा चिट्टा मौजूद था। इन डॉक्यूमेंट ने न सिर्फ अमेरिकन्स बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूज़र्स को हैरत में मुब्तला कर दिया जब उनको यह मालूम पड़ा कि अमेरिकन गवर्नमेंट चुपके से हर मोबाइल यूज़र पर नज़र रख रही है। इन डॉक्यूमेंट में एनएसए के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया था, एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जो यूएस गवर्नमेंट को ऑर्डर है जिसके ज़रिए वह करोड़ों राइजन कस्टमर्स का डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। राइजन अमेरिका में मोबाइल ऑपरेटर है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसी ने हांगकांग और चाइना की मिलिट्री के कंप्यूटर्स है कि एंजेला मार्केल का फ़ोन टैप किया जो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेड क्वार्टर्स GCHQ अपने शहरिया पर नज़र रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे थे और लीक डॉक्यूमेंट में एनएसए और GCHQ की बातचीत सामने आई जिसमें दोनों इदार तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, प्रोपेगेंडिस्ट सूख रखा जाए। शुरुआत में तो किसी को भी मालूम नहीं था कि यह डॉक्यूमेंट किसने लीक किए और क्या यह वाकई सच्चे भी हैं या नहीं, क्योंकि न्यूज़ एजेंसीज अपनी खबर का सोर्स बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन इसके ठीक 3 दिनों के बाद एक शख्स सामने आता है जो इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 ईयर्स का एडवर्ड स्नोडेन, जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने अपने करियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री से की, लेकिन एक साल के बाद वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्नोडेन बेशक ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थी कि CIA ने उसको जॉब पर रख लिया। CIA के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था, तभी उन्होंने एडवर्ड को भी इसी प्रोजेक्ट पे लगा दिया जहां पहले उसका रोल सुपरवाइज़र का था, बाद में वह साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहां तक तो एडवर्ड स्नोडेन CIA और NSA के लिए हीरे की मानंद था। तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो उसको इन्हीं एजेंसीज की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा? असल में एडवर्ड का साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक वाकया हुआ था। NSA के कंप्यूटर्स ऑपरेट और अपग्रेड करने के दौरान एडवर्ड को मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूज़र का पर्सनल डाटा एक्सेस करने की पावर मौजूद है। उसने कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे जो पहले उसको लगा कि शायद यह इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड हैं, लेकिन असल में यह क्रिमिनल्स नहीं बल्कि अमेरिका के अमन पसंद शहरी थे। उसी दौरान अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वाइडन, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से एक सवाल किया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन्स का डाटा इकट्ठा करती है या नहीं। कांग्रेस का यह सेशन नेशनल टेलीविज़न पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टेलीविज़न पे अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलता देखकर हैरत में पड़ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि 3 दिनों के बाद उसने डेल की जॉब को छोड़ दिया, जहां से वह सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में उसने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन किया, जो
कि यूएस मिलिट्री CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहाँ पर भी उसको NSA के ही एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि एडवर्ड ने हमारे सिस्टम से इतनी फाइल्स चुराई हैं कि उनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी तादाद 20 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एडवर्ड ने ऐसा क्या किया जो वो टॉप सीक्रेट एजेंसी की फाइल्स कॉपी कर गया, वो भी किसी को भनक पड़े बगैर। हैरानी की बात यह है कि इस काम के लिए उसने किसी पेचीदा हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यह सारा काम एक छोटी USB ड्राइव से किया गया। पर आखिर कैसे? क्योंकि नॉर्मल ऑफिसेज में ही डाटा चोरी हो जाने के डर से खास तौर पर USB ड्राइव्स पर पाबंदी होती है। दूसरा यह कि किसी भी कंपनी के सिस्टम में जहां कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वहां हर एम्प्लॉय के पास डाटा एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं होती। ये तो फिर भी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर्स थे जिनकी सिक्योरिटी का कोई तोड़ नहीं होता। एडवर्ड स्नोडेन ने यह काम करने से पहले अपने भागने का प्लान बनाया और अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो बूज एलन हैमिल्टन की तरफ से NSA के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था। इसी वजह से उसको हवाई में NSA के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर रखा गया था। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है, जिसका मतलब कि जब एडवर्ड अपने हवाई ऑफिस में काम करता उस वक्त तक NSA के हेडक्वार्टर्स में सब चले जाते थे। दूसरा फ़ायदा यह था कि उसको NSA हेडक्वार्टर्स के सर्वर्स तक थिन क्लाइंट सिस्टम के ज़रिए रसाई हासिल थी, जो कि असल में आउटडेटेड था। तीसरा फ़ायदा यह कि एडवर्ड खुद वहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी उसकी प्रोफाइल की हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जिससे उसके पास ज़्यादा राइट्स थे, यानी वह बिना नज़रों में आए किसी भी सिस्टम से डाटा कॉपी कर सकता था। बस इसी चीज़ का फ़ायदा एडवर्ड स्नोडेन ने उठाया और बिना नोटिस हुए 5000 मील दूर से ही 20 लाख से ज़्यादा फाइल्स कॉपी कर ली। हवाई ऑफिस में सिर्फ 4 हफ्ते काम करने के बाद एडवर्ड ने NSA के करतूत दुनिया के सामने लाने का फ़ैसला किया। उसने तमाम डॉक्यूमेंट USB ड्राइव में कॉपी किए। बड़ी चालाकी से वह ड्राइव सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर बाहर निकला और बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। उसने अपना नंबर ऑफ किया और सीधा हवाई से हांगकांग चला गया। लेकिन जब अगले कई दिनों तक वह वापस नहीं आया और ना ही उसका नंबर लग रहा था, तो NSA को शक हुआ और वह उसको ढूंढने में लग गए। हांगकांग पहुंचकर वह कुछ भरोसे वाले जर्नलिस्ट से मिला, उनको डॉक्यूमेंट दिए और फिर वही डॉक्यूमेंट अगले दिन दुनिया की हेडलाइंस बन गए। एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट ने दुनिया भर में NSA की सीक्रेट पावर्स पर एक नई बहस छेड़ दी। इस पर सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम्स में बगैर इद घुसने और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनथराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने हांगकांग से मुतालबा किया कि एडवर्ड को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन वह भी अपना हर कदम पहले से प्लान करके बैठा था। तब तक वह जहाज़ पकड़कर रशिया चला गया, जहां शुरू में उसको असाइलम मिला और फिर सितंबर 2022 में पुटिन टिप्टूचिरा है, जिसमें उसने बताया कि कैसे हमारी ही जासूसी करते हैं। उसने नो स्मर्फ नामी एक टूल का जिक्र किया जो हमारे फ़ोन के माइक्रोफ़ोन का एक्सेस सिक्योरिटी एजेंसीज को देता है, जिससे वह आसपास की आवाज़ें बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। कुछ लोग एडवर्ड स्नोडेन को गद्दार समझते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वह एक हीरो है जिसने NSA का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है PP शो वी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।